नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज की खास पेशकश द ब्रेकिंग ग्राउंड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे सैन्य शक्तिशाली देशों के माथे पर एक कलंक बन चुका है। वर्तमान में चल रही हथियारों की होड़ में हर देश इस रेस में लगा है कि किस देश के पास सबसे घातक, तेज और एडवांस वेपन है, जिसमें ज्यादातर अमेरिका ही आगे रहता है। लेकिन अभी एक महीने पहले भारत के केरला में एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया की आंखें खोल कर रख दी और अमेरिका और ब्रिटेन की शक्ति की पोल खुल गई। क्या हुआ, इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। तो केरला के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक F-35B फाइटर जेट ने ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग की कि अब तक दोबारा से उड़ नहीं पाया। करीब एक महीने के बाद इसके ठीक होने की खबरें आई हैं, लेकिन इसी दौरान ब्रिटेन में हुई एक ऑडिट ने इस अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट की नाकामियों और कमजोरियों का पुलिंदा खोल कर रख दिया। इसके अनुसार ब्रिटेन में जो F-35 स्टेल्थ जेट विमान की फ्लीट है वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें उड़ान भरने, लड़ने और हथियार चलाने में परेशानी हो रही है। NOA नेशनल ऑडिट ऑफिस को विमानों की उपलब्धता, इंजीनियरिंग स्टाफ की कमी और हथियारों में देरी जैसी गंभीर समस्याएं भी देखने को मिली हैं। उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं ये F-35 जेट। कैसे, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो ब्रिटेन के पास अभी 37 F-35 जेट है। ये जेट कम दूरी से उड़ान भर सकते हैं और सीधे नीचे उतर सकते हैं, जैसे पुराने हैरियर जेट करते थे। इन जेट में रडार से बचने वाली तकनीक और आधुनिक सेंसर लगे हैं, इसलिए ये स्टेल्थ फाइटर जेट कहलाते हैं। लेकिन द रजिस्टर के अनुसार ये अब उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन के जेट विमानों को जितनी बार उड़ान भरनी चाहिए उतनी बार तैयार नहीं रहते, जबकि इसका लक्ष्य भी वैश्विक मानकों से कम है। 2023 में मिशन के लिए केवल आधे समय ही जेट तैयार थे। पूरी तरह से मिशन के लिए तैयार रहने की दर के अलावा और भी इसमें खराबियां आ चुकी थी। इन खामियों ने कंपनी लॉकहीड मार्टिन पर कई सवाल उठाए हैं। इन जेट पर काम करने के लिए प्रशिक्षित इंजीनियरों और कर्मचारियों की भी ब्रिटेन में भारी कमी है। 2021 के एक मिशन के दौरान एक ब्रिटिश जेट इंजन के अंदर एक सुरक्षात्मक कवर छूट जाने के कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और समुद्र में गिर गया। द रजिस्टर के अनुसार उस मिशन में यह भी पता चला कि अमेरिकी मरीन के पास प्रति जेट 25 लोग थे, जबकि ब्रिटेन के पास केवल 14 थे। F-35 अभी भी स्पीयर 3 या मीटियोर जैसी मुख्य मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये मिसाइलें दिसंबर 2023 तक तैयार हो जानी चाहिए थी। अब ये हथियार 2030 के दशक की शुरुआत तक उपलब्ध नहीं होंगे। रिपोर्ट के अनुसार F-35 बनाने वाली अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन को इस खराब प्रदर्शन और देरी के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी खराब अनुबंधों के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। इन अनुबंधों में हथियार को समय पर पहुंचाने पर ध्यान नहीं दिया गया। द रजिस्टर की रिपोर्ट के अनुसार अभी ब्रिटेन के F-35 केवल सीमित बम और अमेरिकी मिसाइलें जैसे IM-120D का उपयोग कर सकते हैं। ज्यादातर नई सुविधाएं ब्लॉक 4 सॉफ्टवेयर अपडेट में आनी थी, लेकिन ये अपडेट बहुत पीछे है। ब्लॉक 4 के मूल रूप से 2022 तक आना था, लेकिन अभी ये 2033 तक पूरी तरह से तैयार नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार यह भी माना जाता है कि अमेरिका यूरोपीय हथियारों को प्राथमिकता नहीं देता है। इस वजह से ब्रिटेन के जेट अमेरिकी सिस्टम पर अधिक निर्भर हैं। दूसरी तरफ ये खबर आ चुकी है कि खुद कंपनी अमेरिका को भी समय पर इसकी डिलीवरी कर पाने में नाकाम हो रही है। इन सभी समस्याओं के कारण ब्रिटेन, जापान और इटली के साथ मिलकर 6ठी पीढ़ी का एक नया लड़ाकू जेट टेम्पसेट बना रहा है, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है। ब्रिटेन ने मूल रूप से
138 F-35 खरीदने की योजना बनाई थी। द रजिस्टर के अनुसार इसकी प्रगति धीमी है और इससे ब्रिटेन के वैश्विक कार्यक्रम में उसकी स्थिति खराब कर सकती है। अब देखना यह है कि रोटी बेटी का संबंध रखने वाले ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में क्या ये रक्षा समझौता किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। अमेरिका की फितरत रही है हमेशा अपने दोस्तों को धोखा देने की और हथियारों के नाम पर ऐसी घटिया क्वालिटी हथियार देने की, साथ ही जंग के समय में उसके ना स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ना वो नए हथियार भेजता है। ऐसे में ब्रिटेन के पास क्या ऑप्शन है उस पर देखना होगा आगे क्या होता है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक जुड़े रहें आचरण न्यूज के साथ और देखते रहें ब्रेकिंग ग्राउंड। तब तक के लिए नमस्कार, मैं मिलूंगा अगली रिपोर्ट में। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।